पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। आजकल हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातें कई बार बड़ी बातें बन जाती है, जिसकी वजह से रिश्तों में दूरियां आने लग जाती हैं। रिश्तों में होने वाली परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि रिश्ते टूटने के कगार तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक कहानी है जो कि पति पत्नी के बीच उत्पन्न मतभेद को कैसे उनकी सूझबूझ से वापस अच्छे और खुशहाल रिश्तों में बदल देता है। पति पत्नी काफी समय बाद एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि यह उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। वे पहले की तुलना में बहुत कम समय एक साथ बिताते थे। वे एक दूसरे के करीब नहीं बैठते थे। उन्हें नहीं पता कि उन दोनों के बीच दूरियां क्यों बढ़ रही थी। चाय की चुस्की लेते हुए पत्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने पति से कहा कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए भी समय नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और एक समाधान लेकर आई हूँ। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपको बताऊंगी। पति ने सिर हिलाकर अपनी सहमति जाहिर की। पत्नी ने दराज से 2 डायरियां निकाली और बोली, ये 2 डायरियां मैं लाई हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। अब से हमें एक दूसरे के बारे में जो भी शिकायतें होंगी, हम उन्हें अपनी इन डायरियों में लिखेंगे। अपनी शादी की 26वीं सालगिरह पर हम इन्हें खोलकर पढ़ेंगे। इससे हमें उन चीजों को समझने में मदद मिलेगी जो हमें एक दूसरे के बारे में पसंद नहीं है, और हम उनमें सुधार करने या उनका समाधान ढूंढने पर काम कर सकते हैं। पति को अपनी पत्नी का विचार पसंद आया और उसी दिन से उन्होंने डायरियों में लिखना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और उनकी शादी की 26वीं वर्षगांठ भी आ ही गई। दोनों पति पत्नी खाने की मेज पर बैठे चाय पी रहे थे और पास में ही डायरियां रखी हुई थी, और उन्होंने अपनी डायरियां एक दूसरे को दे दिया। चाय खत्म करने से पहले पति ने अपनी पत्नी की डायरी पढ़ना शुरू किया। पत्नी ने अपनी डायरी में कई शिकायतें लिखी थी, जैसे कि कैसे उसने होटल में ले जाने का वादा किया था जो कि उसने पूरा नहीं किया। आज मेरे मायके से रिश्तेदार आए, परंतु आपने उनसे अच्छे से बात नहीं की। एक और शिकायत पड़ी, इतने महीनों बाद आप मेरे लिए एक साड़ी लेकर आए, लेकिन उसका डिजाइन पुराना था। आज जब मैं अपना पसंदीदा टीवी सीरियल देख रही थी तो आपने चैनल बदलकर समाचार वाला चैनल लगा लिया। आपने आज गीला तौलिया सोफे पर रख दिया था। डायरी में ऐसी कई शिकायतें थी जिन्हें पति ने पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने अपनी पत्नी से कहा कि पहले मुझे इन गलतियों का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इन्हें दोबारा मैं कभी नहीं दोहराऊंगा। अब पति की लिखी डायरी पढ़ने की बारी पत्नी की थी। पत्नी ने डायरी के कई पन्ने पलटे, लेकिन उसे वह बिल्कुल खाली मिला। उसमें एक भी शब्द नहीं लिखा था। वह आश्चर्यचकित होकर बोली, आपने डायरी में कुछ भी नहीं लिखा है। पति ने जवाब दिया कि आखिरी पेज को देखो, मैंने वहां कुछ लिखा है। डायरी के अंतिम पन्ने पर पति ने लिखा था कि इतने सालों से तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही त्याग किया है और हमें बहुत प्यार दिया है। मैं इस डायरी में तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं लिख सकता, और तो और मुझे कभी तुम में कोई कमी निकालने की इच्छा भी नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग की तुलना में तुम्हारी कोई भी खामियां महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी अनगिनत गलतियों को नजरअंदाज करके तुम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में साईं की तरह मेरे साथ खड़ी हो। कोई अपनी ही छाया में दोस्त कैसे ढूंढ सकता है। अब पत्नी की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने अपने पति के हाथ से अपनी शिकायत वाली डायरी लेकर उसे जला दिया। अतः पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है और यही उसे मजबूत बनाता है। जीवन के एक खास पड़ाव में पति पत्नी को यह समझना चाहिए कि कमियां ढूंढने की बजाय अगर उन्हें यह याद रहे कि उनके साथी ने उनके लिए कितना त्याग किया है, वहां रिश्ता बिखरने की जगह और भी मजबूत होता जाएगा। जय बिहारी जी।